नमस्कार। आज हम किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है उसके प्रथम सर्ग के पंचम और जो षष्ठ श्लोक है उसका अध्ययन करेंगे। तो पंचम श्लोक है वो इस प्रकार है। स किं सखा साधु न शास्ति यो दीपम हिताद न ये संसृणोते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। अर्थात यह जो अधिपम स्वामी को साधु मतलब सच्चा उचित ढंग से न शासती परामर्श नहीं देता है। स किम सखा वह किस प्रकार का मित्र है, अर्थात वह मित्र नहीं होता है। यह जो स्वामी हितात हितेशी मतलब सचिव आदि से अमात्य आदि से नन संसृणोते हितकारी बातों को नहीं सुनता है। स किम प्रभु वह क्या राजा, अर्थात वह राजा कहलाने लायक नहीं है। ही क्योंकि सदा हमेशा नृपेषु राजाओं के अमात्येषु मंत्रियों के अनुकूलेषु अनुकूल रहने पर सर्वसंपद है समस्त जो संपत्तियां हैं वो अनुराग कुर्वते करती है, अनुराग का अनुसरण करती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो मंत्री या मित्र अपने स्वामी को हितकर परामर्श नहीं देता है वह मित्र नहीं है, वह उसका वास्तविक मित्र नहीं है, सच्चा मित्र नहीं है। और जो राजा हितैषी से हितकर बात नहीं सुनता है वह राजा कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि मंत्रियों एवं राजाओं के परस्पर अनुकूल रहने पर ही सभी संपत्तियां सदा प्रेम से निवास करती है। अब इस श्लोक का जो अन्वय है जो इस प्रकार है। यह अधिपम साधु न शास्ति स किम सखा यह हिता न संसृणोते स किम प्रभु ही सदा नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदः रतिम कुर्वते। अब इस श्लोक की जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है। यह कश्चित सखा अमात्यादि अधिपम प्रभुम स्वस्वामिनं साधु सम्यक उचितम परिणाम हितकरम वचनम नहि शास्ति उपदिशति स असम्यक उपदेष्टा जनः किम सखा किम विचारकः मित्रं वा किम सकः कुत्सितामात्यः। यह कश्चित् प्रभु हितात हितोपदेशात् न संसृणोति नोपदेशं शृणोति सः हितवचन श्रवण विमुखः किम प्रभु कुत्सित राजा अस्ति। ही यस्मात् कारणात् नृपेषु स्वामीषु अमात्येषु मंत्रिषु च सदा सर्वदा अनुकूलेषु अवरुद्धेषु अन्योन्यानुगतेषु सर्वसंपदः सकलसंपत्तयः रतिम अनुरागम कुर्वते कुर्वन्ति। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मंत्री भी स्वस्वामी सदैव उपदेष्टव्य है। स्वामिना च मंत्री वचांसि श्रोतव्यानि मंत्रिणो अप्रियमपि वचनं श्रुत्वा भूपो भेषजमिव गृह्णीयात् न कदाचित् कुप्येत एवं स्वामिनो अप्यप्रियमपि वाक्यं निशम्य अमात्योऽपि न क्रोधं कुर्यात्। एवं च मिथ्यो अनुरागरज्जुबद्धेषु नृप अमात्येषु न कदापि राज्यलक्ष्मीर्मुञ्चति सदा तत्र रतिं करोति बेमत्य तु लब्ध्वा अपि लक्ष्मी नश्यति। अब इसका जो पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ पे दिए गए हैं वो हैं, जैसे यहाँ संपत्ति शब्द आया तो संपत्ति के अमरकोश के अंतर्गत क्या क्या दिए गए हैं। श्रीस्य लक्ष्मीश्च संपत्ति संपदि संपत्ति संपदि मित्र के हैं। वयस्य स्निग्धः सवया मित्रम सुहृत सभ्य इत्यमरः अमरकोश के अंतर्गत दिए गए हैं। अब जो व्याकरण है इस श्लोक में इस प्रकार है। व्याकरण का जैसे इसके अंदर सर्वसंपदा है में
क्रमधारी समास है। कौन सा समास है? क्रमधारी समास है। सर्वासंपदः सर्वसंपदः, तो इस प्रकार इसमें क्रमधारी समास है। शास्ति, सास धातु से लट लकार है। सास धातु से कौन सा लकार है? लट लकार है। संसृणुते, सम उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु से लट लकार है। कुर्वते, क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। यहाँ कवि ने राजाओं एवं मंत्रियों की परस्पर में अनुकूलता को संपूर्ण सफलताओं का प्रमुख कारण बताया गया है। दोनों के अनुकूल न रहने पर राजा की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है और उसका राज्य विनाश की ओर अग्रसर होने लगता है। अतः राज्य को उन्नति के लिए राजा लोगों को मंत्रियों के हितकारी वचन सुनने चाहिए तथा मंत्रियों को भी अपने राजा को उचित परामर्श देना चाहिए। चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार इस पद्य के उत्तरार्ध में क्या है, यहाँ पर सूक्ति दी गई है। कौन सी सूक्ति है कि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः, ये सूक्ति वाक्य है। अतः यहाँ सामान्य से विशेष का समर्थन करने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है। और इस श्लोक के अंतर्गत जो छंद है वो पहले जो संपूर्ण सर्ग के अंतर्गत वही छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का मैंने उदाहरण पहले आपको बता दिया है। जतो वंशस्थम उदीरितम जरो। और इस श्लोक के अंतर्गत जो गुण है वो प्रसाद गुण है और वेदर भी रीति है। तो अब आगे जो श्लोक है, छठा श्लोक इस प्रकार है। निसर्ग दुर्बोधम अबोध अविकल्वाः क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः त्वानुभावो अयम अवेदी यन्मया निगूढ़ तत्वम नए वर्तम विद्विषाम। अर्थात निसर्ग दुर्बोधम, स्वभाव से ही दुर्गेय, नहीं जानने योग्य, प्राकृतिक रूप से ही नहीं जानने योग्य, भूपति नाम राजाओं का, चरितम व्यवहार, राज्य शासन रूप कार्य को कहाँ, अबोध विकल्वाः, स्वभाव से ही जड़, जंतवः मानी मेरे जैसे पामर किरात को कहाँ, और मया मेरे द्वारा विद्विषाम शत्रुओं के निगूढ़ तत्वाम, गूढ़ रहस्यों वाला, नए वर्त नीति का मार्ग, यत जो अवेदी जान लिया गया है, नीति का मार्ग जो जान लिया गया है, तत् वह, अयम यह, तो तुम्हारा ही अनुभाव है, प्रभाव है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि स्वभाव से ही, प्राकृतिक रूप से ही दुर्विज्ञेय राजाओं का आचरण तो कहाँ, मतलब राजाओं का आचरण नहीं जानने योग्य है, वो नहीं जान सकते आसानी से, वो तो कहाँ, और स्वभाव से ही जड़ मुझ जैसा पामर जन कहाँ। अर्थात जो वनीचर है वो कह रहा है कि दोनों में कदापि ये संगठन संभव नहीं है, तथापि शत्रुओं के गूढ़ तत्वों वाले नीति मार्ग को जो मैंने जान लिया है, गुप्तचर कह रहा है कि शत्रुओं के गूढ़ तत्वों वाले नीति मार्ग को जो मैंने जाना है, ये आपका ही प्रभाव है हे राजन। अर्थात आपकी कृपा से ही मैं इस कठिन कार्य को संपन्न करने में सफल हो सका हूँ। अर्थात कहने का मतलब यह है यहाँ पे कि यहाँ कवि ने किरात की विनम्रता को व्यक्त करते हुए राजाओं के चरित्र व नीति मार्ग को क्या बताया गया है? दुर्बोध बताया है। उनके चरित्र को जानना अत्यंत ही दुष्कर है, किंतु वनेचर ने अपने बुद्धि कौशल से दुर्योधन के नीति मार्ग को अच्छी प्रकार से जानकर अपने स्वामी युधिष्ठिर को बताया तथा इस कठिन कार्य करने का श्रेय अपने स्वामी की ही कृपा वो मानता है। अब इस श्लोक की जो अन्वय है वो इस प्रकार है। निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम अबोध विकल्वाः जंतवः क्व मया विद्विषाम निगूढ़ तत्वम नए वर्त में यत अवेदी तत् अयम त्व अनुभाव है। यह तुम्हारा ही अनुभाव है, तुम्हारी कृपा है। अब संस्कृत व्याख्या है जो इस प्रकार है। निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग प्रकृति दुर्गेयम, स्वाभाविक रूप से नहीं जानने योग्य,
भूपतीनां महीपतीनां राजानां चरितं कृत्यं क्व कुत्र वर्तते। अबोधविकल्वाः दुर्बोधजडाः जन्तवः शरीरिणः क्व कुत्र वर्तन्ते। अनयोर महद अंतरमस्ति, इन दोनों में बहुत अंतर है। मया वनेचरेण विद्विषां शत्रूणां दुर्योधनादीनां निगूढ़तत्वम् अति गुप्त सारम नैवार्थ में राज्य नीति पतः। राजाओं की जो नीति है, यत यत किंचित अवेदी ज्ञातम, जो जाना है, तत् वह ज्ञान रूप अयम त्व युधिष्ठिरस्य अनुभाव है, प्रभाव है, युधिष्ठिर का ही प्रभाव है, युधिष्ठिर की ही कृपा है। अब इस श्लोक के अंतर्गत है जो अलंकार है वो विषम नामक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विषम नामक अलंकार है। क्योंकि क्या है, यहाँ पर विषमता बताई गई है, क्योंकि राजा कहाँ और गुप्तचर कहाँ। तो राजाओं का जो चरित्र है वो नहीं, आसानी से नहीं जाना जा सकता है। तो उसको मैंने क्या है, युधिष्ठिर की कृपा से ही, हे राजन मैंने आपकी कृपा से ही जाना है, तो ये बताया गया है। इसलिए यहाँ पर विषम नामक अलंकार है। छंद वही वंशस्थ छंद है। और यहाँ पे जो व्याकरण है वो इस प्रकार है कि विशेष के अंतर्गत आप इसको बताना है। निसर्गात दुर्बोधम, निसर्ग दुर्बोधम, निसर्गात दुर्बोधम इति निसर्ग दुर्बोधम। अबोध विकल्वा, अबोधेन विकल्वा इति अबोध विकल्वा, तृतीय तत्पुरुष समास है अबोधेन विकल्वा में। निश्चयेन गूढ़ं तत्त्वं यस्य तत् निगूढ़ तत्त्वं, निश्चयेन गूढ़ं तत्त्वं यस्य तत् इति निगूढ़ तत्त्वं। नयस्य वर्त में, नए वर्त में षष्ठी तत्पुरुष समास इसके अंतर्गत। अनुगतो भाव है, अनुभाव है, प्रादि तत्पुरुष समास इसके अंतर्गत। अवेदी विधि धातु से कर्मणि में लुंग लकार के अंतर्गत प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। तो इस प्रकार आज ये दो श्लोक मैंने बताए। थैंक यू।